अगला दिन खुराना इंडस्ट्री में रागिनी सविता जी से बात करते हुए, मॉम, उस सुरभि का तो चेहरा देखने लायक था। उस बेचारी का तो मैंने सब कुछ छीन लिया। बल्कि वो तो सिद्धार्थ के लायक भी नहीं थी। सिद्धार्थ सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ से सविता जी, लेकिन बेटी, तूने ये सब किया कैसे? तभी रागिनी, मॉम, कल शाम को मीडिया वाले आने वाले हैं और सिद्धार्थ उनके सामने हमारी शादी अनाउंस करने वाला है। ये बात मुझे सिद्धार्थ के मुंह से पता चली जब सिद्धार्थ किसी से इन सब के बारे में बात कर रहा था। मैंने चुपके से सिद्धार्थ की बातें सुन ली थी, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने तभी उस बुढ़िया को फोन किया और उसे धमकाना शुरू कर दिया ताकि वह सुरभि को उसका सामान लेने के लिए खुराना इंडस्ट्री भेजे। और जब सुरभि आएगी यहाँ पर तो इन मीडिया वालों को देखकर और सिद्धार्थ के मुंह से सारी बातें सुनकर उसे जो तकलीफ पहुंचेगी ना, उससे मेरे दिल को काफी सुकून मिलेगा। और देखो मॉम, वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था। तीर तो सीधा निशाने पर जा लगा। सविता जी ये बात सुनते ही, बेटी, पूरा तू मुझ पर गई है। मुझे तो तुझ पर नाज है। अब मजा आएगा उस सुरभि का। जो हाल होगा, अब तुझे वो मिलेगा जिन चीजों पर तेरा बहुत पहले से हक था। तभी सुरभि, हाँ मॉम, आप सही कह रही हैं। अगर वक्त रहते उस समय आपकी बात मान लेती तो आज सिद्धार्थ मेरे पास होता और मुझे ये सब करने की बिल्कुल जरूरत भी ना पड़ती। सविता जी ये सुनते ही, उस समय तो सुनती भी कहाँ थी। तेरी आंखों पर तो सुनील के प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तू सिद्धार्थ को फंसा, लेकिन तू तो सिर्फ सुनील के साथ पार्टी शार्टी करने में बिजी रहती थी। अब जब हाथ में पैसा नहीं रहा तो तब तुझे याद आ रहा है सिद्धार्थ। ये सुनते ही रागनी, मॉम, अब छोड़ो भी वह पुरानी बातें। मुझे आगे बताओ क्या करना है। तभी सविता जी कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनकर रागनी के फेस पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। रागनी, मॉम, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। दूसरी तरफ स्टार होटल के रूम नंबर 506 में सुरभि बालकनी में खड़ी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। सुरभि मन में, जो कल मैंने किया है वह वाकई बहुत गलत था। अगर विक्रम उस समय वक्त पर ना आते तो आज मैं यहाँ पर ना होती। और दादी के बारे में भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा। एटलीस्ट मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए था। मैं ही उनका इकलौता सहारा हूँ। सुरभि यही कुछ सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर अदिति की कॉल आती है। सुरभि जैसी कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से अदिति की गुस्से भरी आवाज आती है। अदिति गुस्से में, मैं पागल हूँ जो हमेशा तुझे कॉल करती हूँ। तुझे तो कोई चिंता ही नहीं रहती। सुरभि ये सुनते ही, क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तभी अदिति, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कल तो शाम को खुराना इंडस्ट्री गई थी। मुझे तेरी बहुत चिंता हुई। इसी वजह से मैंने रात को तुझे कम से कम 50 से भी ज्यादा कॉल कर दिए, लेकिन तूने मेरी एक भी कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। या फिर तू उस विक्रम के साथ इतनी बिजी हो चुकी थी, तुझे अपनी दोस्त की याद भी नहीं रही। तभी सुरभि धीमी सी आवाज में, अदिति, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज तू ऐसी वैसी बातें मत कर। अदिति ये सुनते ही, अब क्या हुआ है? कौन सी नई परेशानी खड़ी हो गई है? जल्दी मुझे बता। देख, मुझे गुस्सा और मत दिला। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तभी सुरभि कल शाम को उसके साथ जो जो हुआ था वह सारी बात अदिति को बता देती है। अदिति ये सुनते ही गुस्से भरी आवाज में, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? अगर तुझे कल को कुछ हो जाता तो दादी का क्या होता? तूने एक बार भी नहीं सोचा? तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? अगर वह विक्रम समय पर ना आता तो तुझे पता है ना तेरे साथ क्या हो सकता था? तभी अदिति गुस्से में सुरभि को बहुत कुछ बोल रही थी, क्योंकि सुरभि ने जो किया था वह वाकई बहुत गलत था और कहीं ना कहीं सुरभि को भी एहसास हो चुका था। तभी अदिति गुस्से में, तू अब उस सिद्धार्थ से दूर रहे। उसे तुझे देखने की जरूरत नहीं है। इतना सेल्फिश हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी जल्दी इतने सालों के रिश्ते को उसने तुरंत खत्म कर दिया। इसका मतलब कि उसने कभी तुझे दिल से प्यार किया ही नहीं था। उसको छोड़ दे और तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़। जो हुआ उसे भूल जा। भूलना आसान नहीं होता, लेकिन भूलने की कोशिश कर। अपना दिमाग कहीं और लगा या फिर कोई जॉब कर ताकि तेरा दिमाग उन सब से हटे। तभी सुरभि ये सब सुनते ही, हाँ यार, तू सही कह रही है। मैं दोबारा कभी भी खुराना इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी और ना ही सिद्धार्थ से कभी मिलूंगी। दूसरी तरफ से किसी से बात करते हुए विक्रम, जल्द ही सब कुछ हो जाना चाहिए। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। अब सिद्धार्थ खुराना को बहुत सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनते ही कोई पीछे से, ओके सर, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। हमने सारी प्रिपरेशन भी कर रखी है और जल्द ही मिस्टर खुराना के ऑफिस में रेड भी पड़ने वाली है। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में
दोपहर के 2 बजे अदिति सुरभि के साथ ही दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, क्योंकि रात को सुरभि के साथ जो हुआ था उस हिसाब से वह सुरभि को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अदिति और सुरभि जैसे ही वार्ड के अंदर एंटर करती हैं तो देखती है कि रागनी उसके सामने खड़ी थी। रागनी दादी को घूरते हुए, मैं और सिद्धार्थ बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं, बल्कि सिद्धार्थ ने तो कल मीडिया में अनाउंस भी कर दिया है। ये सुनते ही सुरभि, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? रागनी सुरभि की तरफ देखते हुए, तुम्हारी खुशियां छीनने के लिए। अदिति ये सुनते ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी सुरभि अदिति को इशारा करके चुप करवा देती है। तभी सुरभि गुस्से में, छीन तो चुकी हो मेरा सब कुछ, मेरा पति, मेरा घर, और क्या रह गया है बाकी? तभी रागनी हंसते हुए, मैं तुम्हें हमेशा दुख तकलीफ में देखना चाहती हूँ, उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुमने तो देख ही लिया होगा ना कल। ये सुनते ही सुरभि और अदिति एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें रागनी की बातों से समझ में आ चुका था कि रागनी का ही सारा प्लान था, ताकि सुरभि अपनी आंखों से यह सब देख सके। तभी सुरभि गुस्से से, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा ना हुआ वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा। जितना तुम सिद्धार्थ सिद्धार्थ कर रही हो ना, एक दिन वह सिद्धार्थ तुम्हें भी छोड़ देगा, और तब तुम अपना मुंह छुपाते फिरती रहोगी। रागनी ये सुनकर कुछ बोलने वाली थी कि तभी सुरभि फिर से, मिस रागनी कश्यप, अगर मैं कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए बनी होती हैं। मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कॉलेज में किन किन लड़कों के साथ तुम्हारा अफेयर रहा है, और उन लड़कों से तुम प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो। तो मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना घटिया सा चेहरा लेकर यहाँ से निकलती बनो। तभी अदिति भी मौका पाकर रागनी का हाथ पकड़कर उसे वार्ड के बाहर कर देती है और तुरंत दरवाजा भी बंद कर देती है। रागनी यह सब देखकर गुस्से में, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बेइज्जती का हिसाब मैं लेकर ही रहूंगी, यह कह के वह वहां से जा चुकी थी। वार्ड के अंदर दादी ये सारा माजरा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह रोते हुए, पता नहीं मेरी सुरभि की जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अदिति और सुरभि तुरंत दादी के पास आती है। सुरभि दादी को चुप कराने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागनी इस वक्त सविता जी से बात करी थी। सविता जी ये सुनते ही, उस सुरभि की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुझसे ऐसे बात की, वह समझती क्या है अपने आप को? तभी रागनी गुस्से में, हाँ मॉम, सही कह रहे हो। तभी सविता जी, लेकिन बेटी तुझे भी तो सिद्धार्थ से जल्द शादी करनी पड़ेगी। रागनी ये सुनते ही, हाँ मॉम, मैं जल्द ही कर लूंगी, लेकिन आप बार बार ये सारी बातें मत बोला करो। रागनी सविता जी से बात कर रही थी कि तभी हॉल में से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, और आवाज वो उसे सिद्धार्थ की लग रही थी। रागनी, ओके मॉम, रखो फोन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहती वह तुरंत फोन रख देती है। रागनी बिना देरी किए जैसे ही हॉल में जाकर देखती है तो सिद्धार्थ किसी पर फोन पर बात कर रहा था। सिद्धार्थ गुस्से में, ये कैसे हो सकता है कि मेरे काम की इंफॉर्मेशन बाहर तक कैसे गई? मैं इतने सालों से ये सब काम कर रहा था, जल्दी से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से, सॉरी सर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिद्धार्थ अभी कुछ कहने वाला था कि तभी उसके घर पर पुलिस की टीम आ जाती है। पुलिस सिद्धार्थ को देखते हुए, मिस्टर खुराना, आपको अभी हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि आप अपने ऑफिस में इलीगल काम कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इसी वजह से आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये सुनते ही सिद्धार्थ गुस्से में, आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या आप मुझे जानते नहीं हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? इतने सालों से मेरा बिजनेस चल रहा है, किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाने की साजिश की है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर, सॉरी सर, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जैसे ही सिद्धार्थ को लेकर पुलिस जाने वाली थी कि तभी मीडिया वाले तुरंत सिद्धार्थ की फोटो क्लिक करनी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रागनी छुपकर ये सारा माजरा देख रही थी, लेकिन वह सबके सामने बिल्कुल भी नहीं आती। रागनी मन में, बाप रे, ये सब कैसे हो गया, मुझे अभी मॉम को बताना पड़ेगा। वह भी सोच रही थी कि तभी लता जी किसी काम से बाहर गई थी, जो कि घर के अंदर एंटर करते हुए ही जिस सारे माहौल को देखकर दंग रह जाती है। वह चिल्लाते हुए, क्या हुआ है मेरे बेटे को, क्यों लेकर जा रहे हो तुम लोग? तभी सिद्धार्थ लता जी को देखते हुए, मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत हुए, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। तभी पुलिस की टीम सिद्धार्थ को लेकर जैसे बाहर जाती है कि मीडिया वाले तुरंत सिद्धार्थ पर टूट पड़ते हैं। सिद्धार्थ से बहुत सारे सवालात करने शुरू कर देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उन सवालों का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था।
दूसरी तरफ ये सारा माजरा कोई लाइव देख रहा था और ये देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वह हंसते हुए, अब लिया जाएगा बदला उन हिसाबों का जिसके लिए मैंने इतने सालों से इंतजार किया। मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, अब से तुम्हारी जिंदगी पल पल नरक बन जाएगी। मैं तुम्हें किसी लायक का नहीं छोड़ूंगा। इन सब से अनजान हॉस्पिटल के बाहर चाय की टपरी पर सुरभि और अदिति एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थी कि तभी अदिति के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही अदिति वह नोटिफिकेशन देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सुरभि यह देखकर, क्या हुआ है? तेरे चेहरे के हाव भाव क्यों बदल गए हैं? ये सुनते ही अदिति तुरंत अपना फोन सुरभि की तरफ करती है। यह सब कैसे हुआ? तभी अदिति, सिद्धार्थ को पुलिस ने पकड़ा है। सिद्धार्थ के ऊपर एक लीगल एक्शन लिया गया है। सिद्धार्थ ऑफिस के नाम पर इलीगल काम कर रहा था। ये सब देखकर सुरभि कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। अदिति सुरभि का चेहरा देखकर, तभी वह कहने लगी, क्या हुआ है? कहीं तुझे तकलीफ तो नहीं हो रही? सुरभि ये सुनते ही, अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। इसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। इससे मेरे आंसुओं की भी अहमियत नहीं थी। तभी अदिति, तो फिर चुप क्यों है? तेरे चेहरे पर तो कोई खुशी नजर नहीं आ रही। सुरभि, लेकिन यार मैं ये सोच रही हूँ, इतना जल्दी इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? मतलब मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है। अदिति को भी सुरभि की बात सही लग रही थी। तभी अदिति, होंगे इसके कोई दुश्मन, शायद किसी ने करवाया होगा, या फिर हो सकता है सिद्धार्थ सच में ये सब काम भी करता हो। वैसे हमें क्या लेना देना, तो छोड़ना। लेकिन सुरभि अपने मन में यही कुछ सोच रही थी कि कहीं ये सब काम विक्रम ने तो नहीं करवाया, क्योंकि कल रात को विक्रम ने उसे कहा था कि वह जल्द ही उन सब का हिसाब लेगा। सुरभि मन में यह सब सोच रही थी कि तभी अदिति, क्या हुआ? तो फिर से कहीं खो गई है, कुछ बोलेगी भी या नहीं? तभी सुरभि, नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मैं चलती हूँ, ये कहते हुए वहां से जाने लगती है। तभी अदिति पीछे से, लेकिन जा कहाँ रही है? हुआ क्या है, मुझे बताएगी भी? सुरभि चलते हुए, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी मैं होटल जा रही हूँ। यह कहती वह गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल जाती है। इस वक्त सुरभि गाड़ी में बैठकर बार बार विक्रम को कॉल कर रही थी, लेकिन विक्रम अभी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जैसे ही वह होटल के रूम नंबर 506 में एंटर करती है तो देखती है कि रूम में पूरा अंधेरा था। सुरभि धीमी सी आवाज में, आप यहीं पर हो क्या? जैसे वह आगे बढ़ने लगती है कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सुरभि अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रिलैक्स डार्लिंग। विक्रम की आवाज सुनते ही सुरभि शांत हो जाती है। सुरभि गुस्से में, आप यहीं पर हो तो बोल नहीं सकते थे क्या? ऐसे भला कौन पकड़ता है? मैं डर गई थी, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई और है। विक्रम ये सुनते ही, डार्लिंग, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे अलावा तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। इस वक्त विक्रम ने सुरभि को पीछे से हक किया था। तभी सुरभि, मुझे आज आपसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है। तभी विक्रम, आई नो, तुम क्या पूछने वाली हो? तभी सुरभि, आपको कैसे पता है कि मैं क्या पूछने वाली हूँ? अब क्या आप मेरे दिल की बातें भी जानने लगे हो? विक्रम ये सुनते ही हंसते हुए, शायद ऐसा ही कुछ है। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? तभी सुरभि, सिद्धार्थ के साथ जो हुआ, क्या उन सब में आपका हाथ है? क्या आपने उसके साथ? ये कहते वह चुप हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने कोई गलत बात बोल दी है। तभी विक्रम सुरभि के गले पर किस करते हुए, सिद्धार्थ को उसके कर्मों की सजा मिली है और तुम इस बात से खुश नहीं हो क्या? सुरभि ये सुनते ही, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपने ही सब कुछ किया है। तभी विक्रम, मैंने पहले भी कहा था, जिसने भी तुम्हें तकलीफ दी है उन सब का मैं हिसाब लेकर रहूंगा। सुरभि विक्रम की बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी और उसे मालूम हो चुका था कि ये सब विक्रम ने ही किया है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। कुछ देर बाद सुरभि, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी विक्रम सुरभि के बैक पर किस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुरभि धीरे धीरे मदहोश होने लगती है। तभी विक्रम का हाथ सुरभि के गले से होते हुए उसकी कमर तक जाता है और अगले ही पल सुरभि के ब्लाउज की जिप खोल देता है। तभी सुरभि धीरे से, विक्रम प्लीज। विक्रम ये सुनते ही, डार्लिंग प्लीज मुझे बिल्कुल रोकना मत। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मैं अपने कंट्रोल खोने लगता हूँ। तुम में एक कशिश है जो मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचती है। इस वक्त सुरभि की सांस बढ़ने लगी थी। विक्रम ने भी अपने शर्ट के बटन खोल दिए थे। दोनों की गर्माहट एक दूसरे में समा रही थी और अगले ही पल विक्रम सुरभि को उठाकर वॉशरूम में ले जाता है।
सुरभि की आंखें इस वक्त बंद थी। अभी विक्रम सुरभि को शावर के नीचे खड़ा करता है, जिससे हल्का हल्का पानी सुरभि के बदन पर गिरना शुरू हो जाता है। हालांकि वॉशरूम में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी, जिसमें विक्रम का चेहरा बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा था। विक्रम सुरभि के हाथ पर किस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। सुरभि भी इन सब में धीरे धीरे डूबती जा रही थी। उसने भी इस बार विक्रम को बिल्कुल भी नहीं रोका था, लेकिन कुछ देर बाद ही विक्रम ने किस की रफ्तार तेज कर दी थी, जिसकी वजह से सुरभि भी अपना कंट्रोल खोने लगी थी और उसने भी तुरंत किस बैक करना शुरू कर दिया था। दोनों की सांसें एक दूसरे में समा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। इस वक्त विक्रम शर्टलेस था। सुरभि ने इस वक्त एक जालीदार नाइटी पहनी हुई थी और वह विक्रम की बाहों में थी, और एक हाथ से विक्रम ने सुरभि का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सुरभि विक्रम का हाथ देखते हुए, क्या आपने मेरे लिए सिद्धार्थ के साथ ये सब किया? विक्रम यह सुनते ही, तुम्हें क्या लगता है? तभी सुरभि तभी सुरभि प्लीज, आप कभी तो कुछ बात का सीधा जवाब दीजिए। तभी विक्रम सुरभि का हाथ पर किस करते हुए, हाँ डार्लिंग, सिद्धार्थ ने तुम्हारी आंखों में जितने आंसू दिए हैं, उस हिसाब से तो ये बहुत ही कम है। मैं इससे ज्यादा उसे तड़पाऊंगा। ये सुनते ही सुरभि, मुझे इन सब से निकलना है। मैं एक सिंपल सी लाइफ चाहती हूँ, जिसमें कोई धोखा ना हो। मुझे धोखा देना या फिर चालाकी करना, यह सब बिल्कुल नहीं आता, और ना ही मैं यह सब करना चाहती हूँ। इसी वजह से जिसने जैसा किया है, उसे उस हालात पर छोड़ दो। मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहती हूँ। इतने सालों से मैं उस घर की सिर्फ एक काम वाली बहू बनकर रही थी, और मैं लता जी को अच्छे से जानती हूँ। लता रागनी को वैसा ही सलूक करेंगी जैसा वह मेरे साथ करती थी, क्योंकि लता जी को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। तभी विक्रम, मुझे पता है रागनी ने सिद्धार्थ से पहले कितने लड़कों को डेट की है। ये सुनते सुरभि की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वह मन में, इन्हें तो सब कुछ मालूम है। तभी विक्रम, हाँ मुझे सब कुछ मालूम है। इस वक्त रूम में पूरी शांति थी। तभी सुरभि कुछ देर बाद, कहीं आप सिद्धार्थ के राइवल तो नहीं हो? उसे नीचा दिखाने के लिए आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? देखो, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो मुझे जाने दो। मैं ऐसी ही अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत करो। ये सुनते विक्रम हंसते हुए, अगर मुझे सिद्धार्थ को बर्बाद करना होगा तो मैं वैसे भी कर लूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी सुरभि, फिर आप मुझे अपने साथ क्यों रखते हैं? आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। आप चाहे तो मुझसे भी हसीन खूबसूरत लड़कियों के साथ अपनी रात एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनते ही विक्रम ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, और अगले ही पल वह सुरभि से दूर हुआ। सुरभि तुरंत उठते हुए, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बात बोल दी क्या? विक्रम गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरे लिए तुम बहुत ही अनमोल हो, लेकिन तुम हमेशा ही मुझे कुछ और ही बात बोलती हो, और ऐसी बात कहती हो जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी सुरभि गुस्से में, तो मैं क्या हूँ आपके लिए? मुझे क्यों रखा है आपने अपने पास? और ना ही आप अपना चेहरा दिखाते हैं, और ना ही मुझे आपका नाम पता है, और ना ही घर बार, लेकिन आपको मेरी पूरी लाइफ की डिटेल मालूम है। तभी विक्रम, जब वक्त आएगा तो मैं सब कुछ मालूम हो जाएगा। यह कहते ही अगले पल विक्रम बालकनी में चला जाता है। विक्रम चांद को देखते हुए मन में, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम बाकियों से बेहद अलग हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? दूसरी तरफ रूम में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। सुरभि की आंखों में इस वक्त आंसू आ रहे थे। सुरभि जैसे ही गुस्से से उठने वाली थी कि तभी विक्रम की शर्ट उसके हाथ में आ जाती है, और विक्रम की शर्ट से उसे एक अंगूठी निकलती है। सुरभि अंगूठी को देखते हुए, यह तो किसी लड़की की लगती है। शायद इनकी लाइफ में कोई लड़की है, या फिर इनकी बीवी होगी। ये सोचती सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सुरभि मन में, इन सब के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। शायद किसी का पति होगा ये। इसकी पत्नी इसे वक्त नहीं देती होगी, और ये मेरे साथ रात गुजार कर अपनी जरूरतें पूरी करता हो सकता है इन्हें धीरे धीरे मुझसे लगाव भी हो गया हो। मेरी तकलीफें देखकर इन्हें मुझ पर माया भी आ गई हो। यही हो सकता है। इसी वजह से ये अपना चेहरा भी छुपा कर रखते हैं। सुरभि ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी विक्रम मास्क लगाकर कमरे के अंदर एंटर करता है। सुरभि विक्रम की शर्ट को देखते हुए, आपकी शर्ट में से यह अंगूठी निकली है, शायद आपकी पत्नी की होगी, या फिर गर्लफ्रेंड की। विक्रम आगे बढ़ते हुए उस अंगूठी को पकड़ने लगता है कि तभी सुरभि हंसते हुए, मुझे पता है सब मेरा इस्तेमाल करते हैं, आपने भी मेरा इस्तेमाल किया है। ये कहती वह जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ने वाली थी कि विक्रम ने तुरंत उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। विक्रम गुस्से भरी आवाज में, तुम बहुत बोलती हो और बहुत सोचती हुई हो।
जो तुम सोचती हो, तुम्हें लगता है कि वही सही है। हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड की है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पहले थी। अभी मैं सिंगल हूँ और ना ही मेरी कोई पत्नी है। और जिस अंगूठी को तुम देख रही हो, उससे पहले अच्छे से देखो। वह तो तुम्हारे हाथों में भी नहीं आती होगी, बल्कि अंगूठी बहुत ही छोटी है। बचपन में मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी सुरभि। लेकिन क्या? विक्रम। उसे किसी और से प्यार हो गया और आगे चलकर उसने उसी से शादी कर ली। सुरभि। तो मतलब बचपन के प्यार को आप अभी तक भुला नहीं पाए? मुझे कहते हैं कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनते ही विक्रम के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी विक्रम सुरभि के नजदीक जाकर, वैसे तुमने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली है, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही कहीं ना कहीं सुरभि के फेस पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वह विक्रम को कसकर गले लगा लेती है। सुरभि धीरे से, आप मेरा साथ कभी छोड़ेंगे तो नहीं? विक्रम। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं छोड़ूंगा। तभी सुरभि धीरे से, लेकिन मुझे आपको देखना है। मैं आपको देखना चाहती हूँ। विक्रम धीरे से, ठीक है, तुम देख सकती हो। ये सुनते सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। वह तुरंत विक्रम से दूर होते हुए, तभी विक्रम धीमी सी आवाज में, शायद तुम मेरा चेहरा देखोगी तो मुझे पसंद ना करो। हो सकता है मुझसे नफरत भी करो या फिर मुझसे दूर भी हो जाओ। सुरभि ये सुनते ही, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विक्रम धीमी सी आवाज में, क्योंकि बहुत पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग भी बन चुका है और शायद मैं तुम्हें पसंद भी ना हूँ। क्योंकि तभी सुरभि, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपको देखकर छोड़ दूंगी। तभी विक्रम, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तभी सुरभि अगले ही पल विक्रम का मास्क हटा देती है और उसे विक्रम के चेहरे पर एक हल्का सा दाग नजर आता है, जो कि काफी गहरा था। सुरभि इस दाग पर हाथ रखते हुए, इस दाग की वजह से आप मुझसे अपना चेहरा छुपा रहे थे। ये सुनते ही विक्रम अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ टकराती है। सुरभि गौर से विक्रम के चेहरे को देख रही थी। सुरभि, दादी के लिए आपने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हायर किए हैं, तो इस दाग को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किए? ये सुनते ही विक्रम, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है, जो तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे तुम ये बताओ, मैं तुम्हें पसंद आया भी या नहीं? तभी सुरभि विक्रम के गाल पर किस करते हुए, पसंद और प्यार दिल से होना चाहिए, ना कि शक्ल सूरत से। मैंने जब आपको देखा भी नहीं था, तब भी आप मुझे अच्छे लगते थे। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। मम्मी पापा और दादी के बाद आपने ही मेरा इतने दिनों से ख्याल रखा है, बल्कि कभी भी मेरे एक्स हस्बैंड ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। ये सुनते ही विक्रम हंसते हुए, तो सिद्धार्थ अब एक एक्स हस्बैंड हो चुका है? इसका मतलब तुम्हारे दिल और दिमाग से वह जा चुका है? ये सुनते ही सुरभि हंसते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि किसी ने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है। ये कहते सुरभि अगले ही पल विक्रम के गले लग जाती है। कहानी के आगे क्या होने वाला है, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।